हम आशीष पांडे, यूपी की आवाज 24 पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री संगीता यादव से जानेंगे विकास पे धर्म हावी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार धर्म की बात करती है और पूर्व सरकारें विकास की बात करती थी, तो धर्म पे विकास कैसे हावी? माननीय मंत्री जी को अब सीधे हम लाइव जोड़ते हैं अपने चैनल पर यूपी की आवाज 24 पर। इनसे जानना चाहेंगे कि विकास पे धर्म कैसे हावी। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। देखिए, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो हमारा देश एक ऐसा देश है जो आबादी के उसमें दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति है, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। फिर भी हमारा देश दुनिया के 131वें स्थान पर क्यों है? और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के माननीय मंत्री जी, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास पे धर्म हावी? हाँ, बिल्कुल हावी है। इसलिए कि विकास का मतलब, जैसे ये सरकार का जो रवैया देख के लग रहा है कि चंद पुल बनवा देना, चंद बिल्डिंगें बनवा देना, लग्जरी कार्यालय बनवा लेना, ये विकास नहीं होता है। अभी आप विकास की बात करें तो हम, जैसा कि हम अभी विकसित देश में जब जाते हैं, विकसित शहरों में जब जाते हैं, तो वहां का, जैसे कि एक स्कूल का ही मामला ले लीजिए। आप उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री रही, उत्तर प्रदेश सरकार को आपने चलाया 2012 से 2017 के बीच में। आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती रही, यहाँ आप दमदारी से महिलाओं के मुद्दे पे लड़ती रही। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार धर्म की बात करती है, आपकी सरकार विकास की बात करती है, तो क्या विकास पे धर्म हावी हो गया है? बिल्कुल हावी हो गया है। पहले आप विकास की बात सुन लीजिए, माइक मत हटाइएगा, मैं पहले बोलूंगी अपनी बात को। इसलिए कि आप विकास की बात करेंगे तो विकास, जहां तक मैंने स्कूल की बात छेड़ी थी कि स्कूल में अभी चले जाइए विकसित देशों, विकसित शहरों में, तो जहां स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कंप्यूटर से लेकर किताबें तक सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यहीं अभी गाँव में अभी चले जाइए, यहीं हम अपने जौनपुर की बात कर दें, किसी किसी स्कूल में छत तक अवेलेबल नहीं है। और किताबों की तो बात छोड़ दीजिए, टॉयलेट तक नहीं है बच्चों के, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ऐसे स्कूल, ऐसे कैसे विकसित देश की बात हम कर सकते हैं? आप भी तो 5 साल सरकार में रह के शासन सत्ता को चलाई हैं। आपने विकास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते थे काम बोलता है, तो काम कहाँ पीछे हो गया, धर्म हावी हो गया? सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने दिए हैं तो सपा सरकार में हुए हैं। सबसे ज्यादा स्कूलों का, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सीधे सीधे जो ऐसे जो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं थे उनके 1000 सीधे से, लोगों ने 200-250 स्कूलों की बात करी थी, उन्होंने 1000 स्कूल मान्यता प्राप्त दे दिए थे। और आप अपनी बात, आप हमारी बात को कंप्लीट होने दीजिए, आप दूसरे सवाल मत खड़ा करिए, मैं सारे सवालों के आपके जवाब दूंगी। लेकिन एक चीज, और रही बात धर्म की, तो धर्म ही धर्म है यहाँ पे। और धर्म का मतलब होता है, हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाएं, हम माता पिता अगर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो वो हमारा धर्म होता है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो हमारा नैतिक धर्म है कि हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें, उनको बेस्ट सुविधाएं दें। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, सारी चीज जीएसटी और टैक्स लगा दिए गए हैं शिक्षा पे। कैसे कोई गरीब इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? कैसे हमारा देश विकसित होगा? आप बताइए ना। और धर्म की रही बात, सुनिए, धर्म की, शिक्षा को धर्म से कैसे नहीं? माँ बाप का धर्म नहीं होता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दें, लेकिन कैसे देंगे? एक गरीब माँ बाप कैसे अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की बात करेगा? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं कि धर्म और देश धर्म से चलेगा, धर्म के हिसाब से चलेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि बिल्कुल वो उनके हिसाब से तो धर्म के हिसाब से ही चलेगा। तभी तो धर्म तो यही कहता था कि लाशें गायब कर दो, परिजनों को लाश ही मत दो, वो जेसीबी से लदवा के लाशें कहाँ की कहाँ मिली हैं, यही सनातन धर्म कहता है उनका। धर्म तो वो होता है कि जब इन्होंने मुस्लिमों पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि ये कहा गया था कि मुसलमान जो है कोई भी वहां स्नान करने नहीं जाएगा। लेकिन ये जो है देश, जो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत देश, उन्होंने उस टाइम धर्म का परिचय दिया कि जब भगदड़ में लोग मर रहे थे, फंस रहे थे, जब उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही थी, तो वही मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये धर्म का परिचय दिया है उन्होंने। जितने लोग वहां मारे गए, क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम कहीं उन परिवारों से जाके मुलाकात की? अभी तक सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी होती है? हम विपक्ष में हम आवाज उठा सकते हैं, सवाल उठाएंगे तो आप मृतकों से नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन सरकार जिसकी है उससे भी कभी पूछा है इस बात को जाके आपने? हम तो जिम्मेदारी देने के लिए तैयार,
हमारे तो जहां लोग जिनसे वो नफरत करते थे, हमारे ही हम सबके लोग ही जाके वहां मदद के लिए खड़े हुए थे। उन्हीं को तो लेके आप प्रदेश चलाई, उन्हीं के साथ आप खड़े रहे। देखिए, ये आप खड़े रहे तो मिल्कीपुर चुनाव कैसे आप हार गई? ये आपको भी पता है मिल्कीपुर चुनाव में क्या हुआ है। हेलीकॉप्टर कहीं का कहीं, डीएम इतनी बड़ी हरकत कर रहा है वहां की कि हेलीकॉप्टर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उतर रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, दिशा बदल दे रहे हैं कि क्या कहते हैं कहीं उतर जाए। बताइए, कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? वहां तो सांसद आपके समाजवादी पार्टी के थे, तो परिवारवाद का आप पे आरोप लगता, उनके बेटे को क्यों टिकट दिया गया मंत्री जी? ऐसा है, फिर आप परिवारवाद पे आएंगे तो बहुत सारी बखियां उखड़ेंगी, इसलिए परिवारवाद पे ना ही आइए तो ज्यादा अच्छा है। पार्टी का वहां दूसरा कार्यकर्ता नहीं था? कार्यकर्ता थे, लेकिन लोगों ने खुद उनको कहा कि इनके अलावा यहाँ कोई नहीं जीत सकता। जिस तरीके का तांडव से ये सरकार मचा रही है, लोगों ने वहां का, तब उनके लोगों की मांग पे जो है वहां टिकट दिया गया है। देश संविधान से चलेगा कि देश धर्म से चलेगा? देश संविधान से चलेगा। धर्म का तो ये लोग वो कर रहे हैं, यही तो धर्म है ना। बता तो रही हूं कि एक उदाहरण तो आपको मैंने दे दिया, एक तो उदाहरण दे दिया कि वो धर्म था। आप लगातार उत्तर प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम चला रही हैं जी। आपके पीडीए के माध्यम से माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में केजरीवाल जी से गठबंधन कर क्या किया, उनको सपोर्ट किया जी, और दिल्ली में केजरीवाल जी साफ हो गए। तो दिल्ली का भी देख लीजिए ना हाल क्या है। दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया, ऐसे कभी चुनाव हुआ था क्या? दुनिया के सबसे भ्रष्ट तकनीकी इन्होंने अपनाई है चुनाव कराने की। इतनी लोगों को वोट करने नहीं जाने दे रहे, घरों में घुस जा रहे हैं, बंदूकों की नोक पे लोग वोटरों को रोक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी, आम पार्टी दिल्ली में कर क्या रही थी माननीय मंत्री जी? समाजवादी पार्टी आपने चुनाव